गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज घड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान पॉइंट है जिसमें समय बहुत ही कम लगता है। तो सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? कभी आपने देखा होगा दर्पण, अगर यहाँ B मान लीजिए लिखा हुआ है और दर्पण यहाँ आपने रख दिया, ये दर्पण का निशान है, देखिए बना हुआ वहाँ पर, तो B इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ रख दिया तो भी B इस प्रकार से ही बनेगा, ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो हालत होती है उसे दर्पण प्रतिबिंब का। और अगर आपने दर्पण ऊपर और नीचे रख दिया तो उसे जल प्रतिबिंब कहेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर दर्पण दाहिने रखा है या बाएं रखा है तो उसे हम लोग दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं, और वही दर्पण अगर ऊपर और नीचे रख दिया तो उसे हम लोग जल प्रतिबिंब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, लगाने से पहले समझिए। दर्पण प्रतिबिंब में जैसे मान लीजिए घड़ी है, इस घड़ी में ये 12 है, ये 9 है, ये 6 है, इस तरीके से हमने बना दिया है। अगर आप अनुमान लगाएं, मान लीजिए 1 और 2, अगर 1:30 बज रहा है तो इस प्रकार की हालत होती है, या अगर 3:30 बज रहा है तो भी इस प्रकार की हालत होगी। मैं बना दे रहा हूं यहां पर, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 3 और 4 के बीच में बड़ी वाली सुई होगी और यहां पर ये छोटी वाली सुई है। दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या बजेगा, सवाल ऐसे ही आता है। जैसे मान लिया कह दिया 3:30 को दर्पण में देखने पर क्या बजेगा। तो शॉर्टकट तरीका तो है कि 12 में से अगर घट सके तो घटाइए, और अगर 12 में से ना घट सके तो 24 में से घटाइए। यानी नियम आपका ये है कि देखिए चूंकि ये 12 में से घट जाएगा, 3:30 ऐसे घटाना, लेकिन चूंकि अब 12 में से आप नहीं घटा पाएंगे तो इसलिए हमने शॉर्टकट तरीका एक और कर दिया है। यानी 11:60 को भी हम 12 ही कहते हैं। इसमें से जब 3:30 घटाएंगे, हमेशा 11:60 में से ही घटाइएगा, काम चल जाएगा। घटाइए तो यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ पर 8 3 11 8:30 यानी 8:30 बजेगा। अगर इसी घड़ी को हम इधर उधर दर्पण रख दें ऐसे तो क्या बजेगा, तो बजेगा 8:30। अब आपने कहा कैसे बजेगा, दर्पण जब आप रख देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा लेकिन ये राशि ऐसे हो जाएगी। यहाँ देखिए 7 है और यहाँ देखिए 8 है, ये 8 है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अच्छा, तो यानी कि आपका 8:30 बज जाएगा। तो जब 8:30 बज जाएगा तो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल के तौर पर भी देख सकते हैं कि 8:30 बज रहा है। अच्छा, तो जरा ध्यान दीजिए, इस तरीके से भी 8:30 आया और आप प्रैक्टिकली देखा आपने तो भी 8:30 बजा। तो इसका मतलब है कि आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो काम आपका पूरी तरीके से चल जाएगा। अच्छा, तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो 11:60 में से घटाएंगे तब भी वही होगा, और आप प्रैक्टिकली निकालेंगे तब भी देखिए 4 यहां पर था, यहां पर चला आएगा। सामान्य सी बात इस प्रकार से हो जाएगा। अगर आप दर्पण में रख के देख लीजिए तो इस प्रकार से हो जाएगा यहां पर, और यहां है तो ऐसे हो जाएगा। यानी अगर 8:30 बज रहा होता तो ऐसे हो जाता। तो ये प्रैक्टिकली भी आपने देख लिया। और नियम से आप देखिए, अगर आप ट्रिक का प्रयोग करते हैं तो 11:60 में से सिर्फ 3:30 घटा दीजिए, काम हो जाएगा। अच्छा, अब हमें इस प्रैक्टिकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी सिर्फ और सिर्फ जो है 11:60 में से घटा करके ही हम प्राप्त कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, चलिए 3:15 को दर्पण में
देखने पर या प्रतिबिंब में देखने पर। प्रतिबिंब का मतलब वो दर्पण ही हो गया। प्रतिबिंब में देखने पर क्या बजेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 1160 में से 1160 को 12 ही कहते हैं। अच्छा, उसमें से 3 15 घटाइए तो घटाने में आसानी होगी, जरा घटाइए तो यहाँ 45 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, यानी 845 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तर्ज पर मान लीजिए 9:07 को दर्पण या प्रतिबिंब में देखने पर क्या बजेगा। दूसरा क्वेश्चन है ये। तो क्या करेंगे, 11:60 में से 9:07 घटाइए जरा। तो यहां 10 में से आप 7 घटाइए, 3 हो गया, यानी 53। और ये हो गया आपका 9 2 11, 2:53 हो जाएगा। यानी उसी 9:07 को देखने पर दर्पण में 2:53 हो जाएगा। अच्छा, ये पूर्णतः शुद्ध भी होता है, लेकिन ये सिर्फ 90% ही शुद्ध होता है, जल प्रतिबिंब जो होता है। उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले आप इसको सीखिए। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए, इसी में बना दे रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। अगर 11:40 होता तब क्या करते आप। अब देखिए, अब ये 11:60 में से यानी 12 में से नहीं घट पाएगा, तो आप 24 में से घटाइए, या इसी को हम लोग 2360 भी कहते हैं, 24 को ही 2360 भी कहते हैं। इसमें से आप 11:40 घटा दीजिए तो हो जाएगा 20, और यहां पर ये 2 हो जाएगा, यहां पर 1, यानी 12:20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12:30। चौथा क्वेश्चन है 12:30 को दर्पण में देखने पर या प्रतिबिंब में देखने पर क्या बजेगा। तो यहां पर 24 में से घटाइए, या आप 2360 कर दीजिए, बात 24 ही है ये। तो इसमें से 12:30 जरा घटाइए तो ये हो जाएगा 30, आई हो जाएगा 1, यानी 11:30 हो जाएगा। अच्छा, यानी दर्पण वाली बात खत्म हो चुकी है, लगभग पूरा हो चुका है। एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं, यहां पर आप 1:27 को दर्पण में अगर देखना चाहते हैं तो क्या बजेगा। तो आप 11:60 में से 1:27 घटा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। 10 में 7 घटाइए, 3 होगा, यहां बचा 5, यहां भी 3 हो जाएगा, और यहां पर बचा, तो इस तरीके से। अच्छा, तो लगभग बातें पूरी हो चुकी हैं। जो पूर्ण शुद्ध था अक्सर एग्जाम में आता रहता है। लेकिन अगला पॉइंट है जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब क्या होता है। जब हम आकृति के ऊपर या नीचे दर्पण रख दें तो उसकी आकृति इस प्रकार से हो जाएगी, ऊपर या नीचे कहीं भी रख देंगे तो ऐसे ही आकृति प्राप्त होगी, ऐसे। तो इसे हम लोग कहेंगे जल प्रतिबिंब। इसका तरीका क्या है लगाने का। इसका तरीका है 6:30 में से घटाना होता है। जैसे क्वेश्चन हमने कह दिया 2:15 को जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या बजेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, 6:30 में से 2:15 घटाइए, ये 15 हो जाएगा, और ये 4:15, यानी 6:30 में से घटाने पर भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 90% शुद्ध होता है और ये पूर्ण शुद्ध नहीं होता, इसलिए एग्जाम में बहुत कम आता है। लेकिन ये एग्जाम में एक बार आ चुका है। एक दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, 9:30
7 मिनट को जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या बजेगा? जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या बजेगा? तो अब चूंकि 6:30 में से नहीं घटेगा तो हमें 18:30 में से 9:07 घटाना होगा। यहां घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 23, अब यहां हो जाएगा 9, यानी 9:23 हो जाएगा, जो लगभग सही माना जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में काम कर सकते हैं।